थोड़ा सा जी। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी लोग एक तीर से दो निशाना के बारे में तो सुने होंगे, लेकिन एक तीर से 5 निशाना के बारे में कभी नहीं सुने होंगे। आज हम आप लोगों को एक तीर से 5 निशाना कैसे लगेगा, उसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे। जैसा कि एक शब्द है पॉपुलेशन और एक शब्द है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन पर कोरोना वायरस ने लगाम लगा दिया है। आप सभी लोग देख ही रहे हैं जिस तरह से अप्रैल महीने में हर साल आंधी तूफान पानी आता है, उस तरीके से इस बार नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोरोना वायरस ह्यूमन की एक्टिविटी को पूरी तरह से रोक दिया है, जिसके कारण यह संभव हो पाया है। अब आ जाते हैं पॉपुलेशन पर, जनसंख्या वृद्धि पर। तो जनसंख्या वृद्धि जो है ये 5 तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अब पहला पॉइंट आ गया खाना का, दूसरा बिजली, तीसरा पेट्रोल डीजल, चौथा रहने के लिए, पांचवा जैसे एक कंपटीशन बढ़ रहा है बच्चों के बीच। तो जैसे मान लीजिए कि हम आपको बिजली का उदाहरण ले लेते हैं। तो जब अधिक लोग मतलब कि सबका जब जनसंख्या बढ़ता जाएगा तो बिजली की मांग बढ़ती जाएगी। बिजली कैसे पैदा होता है? कोयला से पैदा होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। खनन होगा, जब खनन होगा तो भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, तो इस तरह से पृथ्वी का नाश होगा, इस तरह से पृथ्वी पर उथल मचेगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो देश के बादशाह हैं, हमारे देश के लायन हैं, प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, जब मोदी हैं तो संभव है। हम चाह रहे हैं कि इन चीज़ों पर वो लगाम लगाएं, मतलब कि भारत के जनसंख्या वृद्धि के बारे में विचार करें, विमर्श करें, सोचें और इसको रोक दिया जाए इसी पर। जिस तरह से आप सभी लोग देखे होंगे कि आज के 50 साल पहले लोग 5वीं तक पढ़ते थे, 10वीं तक पढ़ते थे, उनको सरकारी नौकरी मिल जाता था। अब के समय में लोग एमएससी कर ले रहे हैं, बीएससी कर ले रहे हैं, बीटेक कर ले रहे हैं, उसके बाद भी रोड पर घूम रहे हैं। तो ये सब क्या है? हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में केंद्र सरकार को ही ले लीजिए, तो पप्पू के पीछे ये सब लोग पड़े रहते हैं, पप्पू की माँ के पीछे पड़े रहते हैं। पप्पू की माँ 60 वर्ष की हो गई हैं। अब वो जब से पैदा हुई और जब से राजनीति में आई 60 वर्ष की हो गई, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की, तो इसके बारे में जो भी नेता लोग हैं केंद्र सरकार में, इसके बारे में उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, उनके जीवन के पीछे पड़े रहते हैं, उनकी गलतियाँ ढूंढते हैं, बस इसी में इनकी राजनीति खत्म हो जाती है और अपना पैर नीचे देखते हैं। मतलब देश में कैसे बदलाव आएगा, देश में कैसे सुधार आएगा, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग राज्य सरकार के ऊपर। तो राज्य सरकार में पप्पू के दोस्त हैं और पप्पू के दोस्त की बुआ जी हैं। तो राज्य सरकार में जो भी नेतागण हैं, पप्पू के दोस्त के पीछे पड़े रहते हैं और पप्पू के दोस्त की बुआ जी के पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास कैसे होगा? आप जनसंख्या वृद्धि को रोकिए। जब जनसंख्या वृद्धि रुकेगा तो 50 साल वाली अवस्था आ जाएगी, लोगों में कंपटीशन कम होगा, तो लोगों को नौकरियां मिलने के चांस बढ़ेंगी। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि हमारे देश में परिवर्तन आए और लोग जो राजनीतिक नेता हैं एक दूसरों की बुराइयां न करके अपने देश के भलाई के बारे में सोचें। तो इस तरह से हमारा देश आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत।